बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सिप्तैन। आप देख रहे हैं VFX सिप्ती किंग। जिन दोस्तों ने नोडी वीडियो ऐप डाउनलोड नहीं की वो जल्दी से डाउनलोड कर लें। ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, इसको आपने गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अगर नहीं मिला तो आपके पास यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उनमें देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं कि छोटी छोटी सीक्वेंस बना सकते हैं, एनिमेशंस कर सकते हैं, जैसे कि 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, और उनको मिला के एक अच्छी वीडियो फिर काइन मास्टर पे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमने इस पे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास जब ये ओपन होगी तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देनी है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपके पास कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट ओपन होगा। तो सबसे पहले हम अपने लेफ़्ट साइड पे ये जो प्रोजेक्ट सेटिंग है इनको देख लेते हैं। अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो 16:9 का रेशो रखना पड़ेगा, फ्रेम रेशो। तो ये अभी हमने यही रखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे 9:16 का है, जैसे कि टिकटॉक और स्नैक वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी यही वीडियो आती हैं। अगर आप इसके लिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आप 9:16 का रेशो ले लें। उसके बाद 1:1 का है, ये भी दोनों में काम कर जाता है। तो जैसे आपने कंपोजिशन लेनी है अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। तो मैंने अभी 16:9 का ये ले लेता हूँ। यूट्यूब में मैंने ये वीडियो इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए आप जो सी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने वो ले लेना है। उसके बाद FPS हैं। FPS क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। ये 30 FPS हैं। FPS ये फ्रेम पर रेट होते हैं। जैसा कि एक इमेज होती है तो ये 1 FPS हो गया। अगर हम 30 इमेज को मिला के 1 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो वो 30 FPS हो जाएगा। अगर 60 इमेज मिल के 1 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो वो 60 FPS हो गया। इसी तरह से जब ये मैंने 30 FPS रखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। 30 FPS, 60 FPS, 70, 80, 90। तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी आप ज़्यादा आपके FPS होंगे इतनी ज़्यादा आपकी वीडियो स्मूथ होगी। अभी मैंने 30 FPS रखा हुआ है, तो हर सेकंड में 30 इमेज बनेगी, और फिर 1 सेकंड बनेगा, और फिर आगे दूसरे सेकंड के लिए फिर 30 बनेगी। 60 इमेज के 2 सेकंड बन जाएंगे। इसी तरह जितनी मतलब सेकंड होंगे हर सेकंड में 30 इमेज ये बनाता जाएगा। ठीक है, FPS की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है प्रीव्यू रेजोल्यूशन। प्रीव्यू ये जो हमारी स्क्रीन एरिया है, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट चेक करना है। तो उसकी हम यहाँ पे परसेंटेज करेंगे कि हमें HD नज़र आए, थोड़ा लो नज़र आए, या कितना। तो हमने 50% रखा हुआ है। अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं तो हमारा मोबाइल हैंग होगा दौरान इस्तेमाल, और इसका वर्क स्लो हो जाएगा। और इससे हम काम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके ऊपर क्लिक की तो ये 100% है, 50% है, 25 और 10%। तो नीचे आप आएंगे तो आपका रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। तो मैंने भी 50 पे इसको सेलेक्ट किया है, आप भी 50 पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके पास करंटली लेयर है, एक लेयर, और अदर्स लेयर, ऑल लेयर। तो आपने फ़िलहाल इसको करंट लेयर पे ही सिलेक्ट करना है। उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग की समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे कोई चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं और मज़ीद सेटिंग्स को देखते हैं। सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेते हैं।
जहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन मीडिया का है, मीडिया को हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इमेज उठा लेते हैं। इमेज पे क्लिक करते हैं और ये हमें अपनी गैलरी में ले गया है। ये आपने 3 इमेज देख रहे हैं, ये मैंने इमेज गूगल से डाउनलोड की हैं। आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आगे 3 ब्लैक नज़र आ रही हैं, फिर मैंने इनका बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, हमें यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव वाली इमेज चाहिए। तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, ये वीडियो मेरी यूट्यूब में पड़ी है, चैनल में पड़ी है। बहुत ही ईजी है, ये सिर्फ 3 मिनट की वीडियो होगी। तो ये आप वो वीडियो देख लें कि मैंने कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया है, बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम ये 3 पिक्चर्स इंपोर्ट कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमने बैकग्राउंड रिमूव वाली ही इमेज क्यों इंपोर्ट की हैं। वो इसलिए कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 3 इमेज हैं, एक दूसरे के ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन ये अगर आप देखें तो एक दूसरे के नीचे ये नज़र आ रही हैं, ये रेड दूसरी और नीचे ब्लू नज़र आ रही है, ये वाली जो अभी रेड हो चुकी है। तो बैकग्राउंड रिमूव वाली इसलिए हम इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी प्लीज़ बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो चलिए मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ कि हम बैकग्राउंड इमेज इसमें कैसे रिमूव करके कैसे लाते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम में। अगर आपको गूगल क्रोम में नज़र आ रहा हो, एक ये इमेज मैंने इंपोर्ट की थी, एक ये इमेज और एक ये 3 इमेज मैंने इंपोर्ट की हैं नोडी वीडियो में। तो हमने यहाँ पे इमेज कैसे अपलोड करनी है, ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है इमेज अपलोड इमेज का, और यहाँ से हम कोई भी इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये तो मैं कर चुका हूँ, यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं। चलें हम ये इमेज ले लेते हैं ये, और अभी ये इमेज हमारे पास आई है। तो इस इमेज को जब हमने बैकग्राउंड किया है तो इसके देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ही करना है, इमेज को लाना है और बस आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन से आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये मैंने नीचे 1, 2 और ये 3 इमेज यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा चलते हैं नोडी वीडियो में। वहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स भी का भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी था ये। उसके बाद अब हम सबसे ऊपर वाली इमेज यानी ये रेड वाली इमेज को पे काम करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इनको हम यहाँ से हिडन कर देते हैं। हिडन हमने कैसे करना है, जिस इमेज को हमने हिडन करना है इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है और उसके बाद आपके पास ये आइकन नज़र आ रहा है, आइकन, तो इसके ऊपर क्लिक कर देनी है और ये इमेज पीछे से हिड हो गई है। ये आप देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ आ गया है हिडेड। और दूसरी इमेज को फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको भी हम इसी तरह से हिडेड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये इमेज रह चुकी है जिसके ऊपर अभी हम काम करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड में ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्लोज़ हो जाता है, अगर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पोजीशन का है। पोजीशन, आप इमेज की पोजीशन, इमेज को कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, सेंटर में, राइट में, लेफ़्ट में, अप या डाउन,
राइट कॉर्नर, लेफ़्ट कॉर्नर कहाँ पे भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये जैसे कि अभी इसकी जो मैनुअल सेटिंग है वो है 0.50। ओके, अभी हम जैसे इसको यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करके नीचे की तरफ अपनी फिंगर को स्क्रॉल करेंगे तब भी इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। और अगर हम इसके ऊपर एक दफ़ा प्रेस करें और इधर हम इसकी पोजीशन लिख भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जैसे आप बेहतर चाहें आप वैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको फिंगर के साथ स्क्रॉल करके आपको इसकी पोजीशन चेक करा सकता हूँ। यहाँ पे हमने फिंगर प्रेस की और इसको रिमूव किया तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट में आ गया है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इसकी पोजीशन 25 पे 0.25 पे लाए हैं तो ये राइट कॉर्नर पे, लेफ़्ट कॉर्नर पे आ चुका है। तो अगर हम इसी तरह इस पोजीशन को इसकी दूसरी साइड वाली पोजीशन को मूव करते हैं तो ये अप और डाउन में आ जाएगा। ये जैसे ये अप डाउन अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ से नीचे लाते हैं, ये नीचे ला रहे हैं, जितना नीचे लाते हैं 30 पे ले गए हैं तो ये थोड़ा सा नीचे आ गए। अगर हम इसी को यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं 45 से ऊपर लेके जाते हैं तो ये जैसे 61 पे हम लेके गए तो ये ऊपर चला गया है। तो इसकी हम सबसे पहले सेंटर पोजीशन वही सेट कर लेते हैं जो पहले थी। यहाँ पे हमने इसके ऊपर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो यही है कि इसके ऊपर हमने क्लिक की और यहाँ पे हमने 0.45 लिख दिया है और दूसरे पे भी हमने कुछ इसी तरह से लिख देना है क्योंकि हमें इसकी पहले पोजीशन पता थी। तो ये अभी हमारे सेंटर में आ चुका है। उसके बाद स्केल का ऑप्शन है और आपने स्केल में एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो ऊपर हमने पोजीशन इस्तेमाल की है इसके अंदर ये चेन नहीं है, ये जो वाइट कलर की है तो इसके अंदर चेन का ऑप्शन है। अगर हम इसका क्या काम है कि अगर हम इसकी एक पोजीशन को मूव करते हैं तो इसकी दूसरी पोजीशन खुद ही मूव होगी। मतलब कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल स्केल बढ़ाते हैं तो इसका वर्टिकल भी स्केल बढ़ेगा और अगर हम वर्टिकल इसका स्केल बढ़ाते हैं तो हॉरिजॉन्टल खुद से बढ़ेगा। तो अगर हम इसके अलग-अलग स्केल बढ़ाएंगे तो इसकी चेन को हमें रिमूव यहाँ से करना पड़ेगा। तो वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। अगर बेहतर काम करना है तो उसके लिए यही तरीका है कि इसकी चेन को यहाँ पे लगे रहना चाहिए। तो चले मैं आपको इसकी स्केल बढ़ा के दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये 1.00 पे हैं दोनों, तो अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दी और यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन 5 कर देता हूँ, 5.00। तो आप जैसे देखे आपने कि ये कितना उभर के आ चुका है, हमारे पास बहुत ही क्लोज हो चुका है। और जैसे कि हमने पोजीशन एक जगह पे राइट की है तो दूसरी जगह पे खुद ही राइट हो चुकी है। तो अभी हम इसको, ये बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है, अभी हम इसको 2 पे लेके चलते हैं। यहाँ पे हम इसको रिमूव करके 2 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है। और आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी 2.00 हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको फिर पीछे ले जाते हैं अपनी पोजीशन पे। यहाँ पे सिर्फ 1 राइट करते हैं, ओके कर देते हैं तो ये अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस चला गया है। तो इस चेन का काम ये था कि अभी आपने देखा था कि दोनों साइड बढ़ रही थी। जैसे कि मैं अभी आपको दूसरे तरीके से रिमूव करके दे, फिंगर होल्ड करके ये इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ और ये आगे। तो ये देख रहे हैं पूरा आपका पूरा ये ऑब्जेक्ट जूम इन और जूम आउट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट बढ़े
लेंथ ना बढ़े तो आप इसकी चेन को यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दें। अभी आपने देखा है कि ये चेन में कुछ ये इसकी वाइट कलर भी थोड़ा सा डल हो गया है। और उसके बाद अभी ये काम कैसे करेगा कि अभी अगर हम एक को यहाँ से मूव करते हैं, एक ऑप्शन को यहाँ से 1 को, तो आप ये देखें इसकी सिर्फ ये लेंथ क्लोज हो रही है, हाइट वहीं पे है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं हाइट वहीं पे है, सिर्फ इसकी लेंथ जो है वो मूव हो रही है। ये मैं आपको अभी आज दिखाता हूँ। यहाँ पे हम 2 करके देखते हैं। ये आपने देखा इसकी लेंथ बढ़ चुकी है और हाइट वहीं पे खड़ी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सॉरी एक बात और बताना भूल गया, ये आप यहाँ पे भी देखें स्केल के ऑप्शन पे देखें, यहाँ पे 2.00 है इसकी लेंथ और हाइट वहीं पे है। जब कि हमने चेन को इसको डिस्कनेक्ट किया है तभी इसकी हाइट जो है वो 1.00 है। अगर हम इसकी हाइट और लेंथ अलग से सेट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि इस चेन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जो ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ है वो एक ही साइज़ में कम हो या ज़्यादा हो, उसके लिए हमें ये चेन को यहाँ पे इस तरह से रहने देना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 लिख देना है। और अभी आप देखें कि हमारे पास क्या मसला है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि उस टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 था, 2.00 था और यहाँ पे 1.00 था। तो जब हमने इसको कनेक्ट किया तो जो हमारी उस वक्त पोजीशन थी, अभी ऐसे नहीं कि मैंने अभी उस वक्त यहाँ पे 200 था और यहाँ पे 100 था। ये आप देख सकते हैं, ये 200 और 0.50 है। और जैसे हमने इसको चेन को कनेक्ट किया है तो इसमें 1.00 आ गया है और यहाँ पे 0.50 है। तो यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इशू ये आ रहा है कि अभी हमने इसको चेन को कनेक्ट कर दिया और ये जो हमारा फ्लावर है अपनी पोजीशन पे क्यों नहीं आ रहा कि यहाँ पे है 1.00 और यहाँ पे है 2.00। तो ये इसलिए अपनी जगह पे नहीं आ रहा कि इसके अंदर है चेन कनेक्ट और ये इसी पोजीशन को ले रहा है। आप जो भी अभी वैल्यू इसमें डालेंगे तो वो उसी में ऐड होके वहीं पे चली जाएगी, ना कि जितनी इसमें अभी। ऐसे नहीं होगा कि अभी यहाँ पे 2.00 है तो इधर भी 2.00 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 1 डालते हैं तो यहाँ पे 0.50 मतलब कि इसका हाफ हो जाएगा। अगर आप इसका हाफ डालते हैं, सबसे पहले इस चेन को डिस्कनेक्ट करते हैं और इन दोनों की पोजीशन हम सेम कर लेते हैं। उसके बाद हमने चेन को कनेक्ट करना है। ओके, तो अभी ये दोनों सेम हो चुकी हैं। ये अभी हमने चेन को कनेक्ट कर देना है। तो अभी आप देखें फ्लेवर हमारी अपनी पोजीशन पे आ चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो भी अगर इधर की वैल्यू कुछ और है, इधर की कुछ और है, अगर आप चेन कनेक्ट कर देते हैं और फिर किसी एक में भी डालते हैं तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। तो पहले इनकी वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। 1.00 में पहले दोनों की वैल्यू कर लें, उसके बाद चेन कनेक्ट करें। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एंकर पॉइंट का। एंकर पॉइंट क्या चीज़ है? अगर आप देख सकें तो इस फूल के सेंटर में एंकर पॉइंट सेंटर पॉइंट होता है जो इस फूल के सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये हमारा यहाँ पे सेट है 0.50 पे। ओके, दोनों पोजीशन है। अभी यहाँ पे चेन का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हम दोनों पोजीशन को अलग से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी पोजीशन 80 कर लेते हैं तो ये आप अगर देखें
थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं, ये थोड़ा सा, ये अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये आपका इसका सेंटर पॉइंट है। ये देखिए मूव हो गया, हमारे राइट में आ गया है। और इसकी ये दूसरी पोजीशन है, ये इसको नीचे और ऊपर लेके जा रही है। तो अगर हम इसको मूव सेंटर पॉइंट को करेंगे तो ये कुछ और तरीके से काम करेगा आपका ये ऑब्जेक्ट, और अगर ये सेंटर में रहेगा तो ये कुछ और तरह से काम करेगा। मैं जैसे कि आपको अभी समझाता हूँ। जहाँ पे जैसा कि आपका फ़ैन है, या आप फूल की ले लेते हैं, जैसे कि ये आपका फूल है, अगर ये मूव करता है, घूमता है, अगर इसको घुमाते हैं तो ये अपने इस सेंटर पॉइंट पे घूमता है। अगर ये फूल के सेंटर पे रहेगा, सेंटर में, तो ये फ़ैन की तरह घूमेगा। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पे मूव करके जहाँ पे भी लेके जा सकते हैं तो ये फूल जो है ये इस पॉइंट के गिर्द घूमेगा। ये कैसे घूमेगा? इस पॉइंट के गिर्द घूमेगा। अब ये पॉइंट अगर हम सेंटर में रखते हैं तो ये फ़ैन की तरह, पंखे की तरह घूमेगा। अगर हम इसको कहीं और लेके जाते हैं तो ये यही फूल इसके गिर्द घूमेगा और इसकी रोटेशन कुछ और हो जाएगी। इसलिए ये सेंटर पॉइंट, एंकर पॉइंट इसको कहा जाता है। और यहाँ पे पीवोट का ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो अभी हम इसकी पोजीशन थी 0.50। ओके, तो यहाँ पे भी 0.50 थी, तो हम ये सेट कर लेते हैं। ये भी सेंटर में आ चुका है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे ये काम कैसे करता है। उसके बाद हमारे पास रोटेशन आ गया है। तो रोटेशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये रोटेशन का ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अगर हम इसके साथ अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये 1 हो गया है। और यहाँ पे हमारे जो फ्लावर है इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। तो ये 1 जो है ये हमें ये बता रहा है कि ये हमारा फ्लावर 1 चक्कर लगाएगा। जितने चक्कर होंगे ये उतने लगाएगा। और ये इसका हाफ है। तो अभी हम इसको अगर मूव करते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका फ्लावर घूम रहा है। ये आप देख रहे हैं, इसको जितना बढ़ाते जाएंगे, काम करते जाएंगे, ये उतना मूव करेगा। तो अगर आप यहाँ पे भी इसकी रोटेशन लिख सकते हैं तो यहाँ पे भी लिख दें। ओके, अभी मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ाया है। तो अभी मैं इसकी एक आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ। घबराइएगा नहीं, बोर नहीं होना आपने। मैं आप अगली क्लास में मैं आपको इसकी एक एनिमेशन बना के दिखाऊंगा इन्हीं ऑप्शन का इस्तेमाल करके। तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। इस क्लास में मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको फिर बोर करेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि अभी इन फंक्शन को इस्तेमाल करके हम एनिमेशन कैसे बनाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़। जिस दोस्त ने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।